नमस्कार। आज का टॉपिक है डूअर टू मेंटर। चैप्टर शुरू करने के पहले एक सवाल मन में आता है कि एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आज के सिनेरियो में आप किसे एक अच्छा लीडर मानते हैं? तो आइए जानते हैं क्या है। लाल, मिस्टर लाल की कहानी है, जो एक चेयरमैन है, एक ग्लोबल कॉरपोरेशन मार्केट में एक बहुत ही कामयाब चेयरमैन, जिन्होंने हर तरह के फील्ड में अपने आप को एक ट्रेंड सेटर की तरह साबित किया है। दिन रात मेहनत कर हर तरह की परेशानियों से जूझकर अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज राइटर और जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं। तो इंटरव्यू के लिए टाइम से पहले सब अपने पूरी तरह से अच्छे कपड़े और एक फॉर्मल कपड़ों के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ, जो रिपोर्टर्स को चाहिए होती है, पूरी कैमरा, पेन, वो जो नोटपैड, सारी तैयारियों के साथ हम वहाँ पे पहुंचे। राइटर का कहना है कि हम वहाँ पहुंचे हैं उनकी इंटरव्यू लेने के लिए। और अपने टाइम का पक्का पक्के मिस्टर लाल बराबर जैसे समय होता है, जो समय उन्होंने दिया था, वो समय होते ही वो अपने कंधे पे बैग लिए अंदर की तरफ आते हैं। उनको देखकर हम सरप्राइज होते हैं, क्योंकि राइटर का कहना है कि हमें लगा कि इतना बड़ा ग्लोबल लीडर, इतने बड़े बिजनेस का मालिक अकेले नहीं, उसके साथ 4-5 लोग आएंगे, कोई उसका सेक्रेटरी होगा, कोई मैनेजर होगा, उनके सिक्योरिटीज होंगे, कई लोग उनके साथ आएंगे। पर टू आवर सरप्राइज वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वो अकेले आते हैं। आके अपना बैग खुद निकाल के, बैग में से अपना लैपटॉप निकाला, और उसके बाद उन्होंने अपने एंट्रीज चेक की कि आज क्या क्या करना है, पूरे कैलेंडर देखा, और उसके बाद हमारी तरफ मुड़ के, राइटर्स जो जर्नलिस्ट है, जो इंटरव्यूअर्स हैं, उनकी तरफ मुड़ के देखा। एक बहुत ही शांत सा, मासूम सा, एकदम ईमानदारी वाली एक स्माइल उनको दी। और उनकी उस स्माइल से क्या हुआ कि जो जर्नलिस्ट थे उनको एक कंफर्टेबिलिटी मिल गई। नहीं तो एक बड़े लीडर के सामने बैठना, उनके मूड के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बहुत स्वीट सा एक स्माइल उनकी तरफ दिया। ये देखकर सारे जर्नलिस्ट बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए, और अंदर, सबके अंदर सवाल आने शुरू हो गए। जैसे उन्होंने हमारे तरफ देखा, हमें ऐसा लगा कि बस अब क्वेश्चंस करना शुरू हो जाए, ऐसा राइटर का कहना है। और अंदर से एक आवाज भी आई कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने एक स्माइल दी और कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसा कह के वो तुरंत अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ मुड़ गए। जैसे वो खड़े हुए तो सारे जर्नलिस्ट भी उनके साथ खड़े हो गए। तो उन्होंने इतना ज्यादा समय देखा था का मतलब, उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी, इतने सालों से वो इस वर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे कि हम सबसे कहीं ना कहीं, हम सबसे ज्यादा उनकी उम्र थी। लेकिन उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी वो इतनी अच्छी थी कि जर्नलिस्ट राइटर का कहना है कि वो उठे एक झटके से और बस आगे की तरफ मुड़ने लगे, और हम सब उनके पीछे जाना शुरू किया। हम सब ने उनके पीछे जाना शुरू किया। वो आगे वहां से बीच से पार होते हुए उन्हें अगले एक बिल्डिंग में जाना था, जहां हम बैठ के हमारी इंटरव्यू हम के लिए अरेंजमेंट किया गया था, या हम जहाँ पे उनकी इंटरव्यू लेने वाले थे। पर उस रास्ते से जब वो, जिस स्पीड में वो जा रहे थे, उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी वो हम सबसे कहीं अच्छी थी। हम में से कुछ थक रहे थे उनके पीछे पीछे चलते हुए, ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल थक जाएंगे। पर उस इंसान मिस्टर लाल की स्टैमिना और एनर्जी इतनी अच्छी कि वो दम फटाफट आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और अचानक जाते हुए बीच में उन्होंने देखा कि सामने जो उनकी टेक्निकल टीम थी, मीन्स ए बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, या इस तरफ से दूसरी तरफ जा रहे, बीच में जो काम करने वाले लोग थे वहां पे था। अचानक उन्होंने एक तरफ देखा कि 2-3 लोग हैं, वो परेशान, कुछ
सिस्टम में कंप्यूटर पे कुछ देखकर परेशान दिख रहे थे, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी, उनको टेंशन में थे। मिस्टर लाल ने उनके तरफ देखा, गए उनके चेयर पे बैठे, थोड़ी देर उससे सिस्टम को देखा और उसे समझने के बाद उनको कुछ सॉल्यूशन बताया। और जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनके चेहरे पे खुशी आ गई। मतलब जिस परेशानी से वो जूझ रहे थे, एक टेक्निकल टीम के लोग वहां पे ये बैठे और इन्होंने प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकाल दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। इतने बड़े लीडर जिनके अंडर ये सारी कंपनियां चले, जो ग्लोबल फील्ड में अपने नाम कर चुके हैं, उन्होंने वो छोटा सा प्रॉब्लम भी फटाफट समझा और उसे सॉल्व किया। तो ये देखकर हमें बहुत सरप्राइज हुआ कि इतना बड़ा लीडर जिसके अंडर सब काम करने वाले लोग हैं, वो इस चीज को समझने में टाइम ले रहे हैं और इस इंसान को फटाफट ये समझ आया। तो इसने पीछे मुड़ के देखा और उसने कहा कि मैंने ये सारे काम किए हुए हैं। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर का, तो मैं दिन रात लगकर मैंने एक एक चीज जुटाकर ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है। और जब मैंने शुरुआत की तो मैं सिर्फ एक डूअर था। डूअर मीन्स मैं हर एक काम करता था, कोडिंग हो, सिस्टम आर्किटेक्चर हो, अकाउंटिंग का काम करता था, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था, बैक ऑफिस में जो काम होते थे वो सब काम मैंने हर एक काम किया है दिन रात, तब मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उनका कहना है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं एक डूअर के रोल में था। डूअर मतलब जो हर एक काम खुद किया है मैंने। वो ऐसा बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़े और जाके उस हॉल में बैठे जहाँ पे इनके साथ जर्नलिस्ट के साथ उनको इंटरव्यू देनी थी। और वहीं पे उनका एक कॉन्फ्रेंस भी अरेंज किया गया था। उनको 6 कंट्रियों के, 6 अलग अलग दूसरी कंट्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग भी करनी थी। तो हम सब साइड में बैठे, राइटर जर्नलिस्ट जो है वो सब साइड में बैठे और सुन रहे हैं कि तब हमने देखा कि इतने होशियारी से, इतनी बेबाकी से, इतने अच्छे से उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया, हर तरह के मैटर को डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी से क्या होना चाहिए क्या नहीं, एज इफ वो ओवर पार कर रहे थे दूसरे कंट्रीज के लीडर्स को भी। इतने स्मार्टली वो हर एक मैटर को हैंडल कर रहे थे। तो उनका जो उनको समझने में जो हमको जो हमारी समझ में आई, जो राइटर का कहना है, जो हमें समझ आया कि ये कितने शांत और कितने साउंड माइंडेड इंसान है कि हर एक चीज को कितनी शांति से, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और शायद यही कारण है कि वो आज इस तरह के पोजीशन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ग्लोबल लीडर की तरह अपना काम कर रहे हैं। अब उनसे होने के बाद, अब उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मिस्टर लाल जर्नलिस्ट की तरफ टर्न हुए और उनके साथ अब अपनी इंटरव्यू देनी शुरू की। और उन्होंने शुरुआत की कि मैं एक डूअर था जब मैंने शुरुआत की, और वो जो फेज था मेरी लाइफ का, वो जो टाइम था, उसने मुझे मदद की है कि मैं कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकूं। उस टाइम मैंने सीखा कि कॉस्ट कटिंग क्या होती है, पैसे को कैसे बचा बचा के इस्तेमाल किया करना चाहिए ताकि मैं आगे काम करूं। मैंने सीखा कि बिजनेस में किस तरह की कमियां आ सकती हैं, किस तरह की परेशानियां आती है। और शायद मेरा मानना है कि अगर मैं उस तरह की पोजीशन पे मैंने काम नहीं किया होता, अगर मैं उस जगह पे रह के एज अ डूअर मैंने काम नहीं किया होता, तो शायद मैं आज इतना कामयाब नहीं होता। मिस्टर लाल कहते हैं कि हर एक इंसान को, हर एक सक्सेसफुल लीडर को वो काम खुद जरूर करके देखना चाहिए जहां वो अपने अंदर लोगों को अगर काम करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि एक कामयाब आदमी को हर एक छोटी से छोटी चीज खुद एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तभी वो उस पोजीशन पे रहने वाले लोगों की या उस पोजीशन की परेशानियां और
काम को समझ सके, और वही कामयाबी का कारण हो सकता है। मिस्टर लाल का कहना था कि एज ए डूअर मुझे बोलना बहुत पड़ता था। जितना ज्यादा मैं बोलता था उतना मैं काम आसानी से कर पाता था। मतलब मेरे जो रोल थे वहां पे मुझे बोलने का काम ज्यादा था। उसके बाद मैंने अपना रोल बदला। अब मैं उसके बाद मैं मैनेजर के रोल में आ गया, जहां मैं लोगों को मैनेज करना शुरू किया। मैंने लोगों को मैनेज करना शुरू किया, लोगों को सिखाया कि क्या कैसे काम कैसे किया जा सकता है, अपने ईगो को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जब मिस्टर लाल का कहना है कि जब मैं इस ट्रांजिशन पीरियड में था, डूअर से अपने आप को मैनेजर बनाने के पोजीशन में जब था, तब मैंने सीखा कि कैसे दूसरों के काम को, दूसरों के प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने अपना रोल चेंज किया। पहले मैं डूअर था, अब मैं मैनेजर बनकर दूसरे लोगों को डूअर बना रहा था, उनको सिखा रहा था कि अपने आप को ऊपर लाने के लिए पहले क्या क्या सीखना चाहिए। और इस स्टेज में मैं एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश कर रहा था। जब मैं डूअर था तब मुझे बोलना ज्यादा पड़ता था। अब मैं एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहा था, तो अपने आप को मैंने लिसनर बनाया, जहां मैं सुनता था लोगों को कि हाँ भाई ये करनी है, वो करनी है, तो उसके लिए ये चाहिए या ये जरूरत है। लोगों को सुनकर उसके हिसाब से उनको संभालने की कोशिश और उनको सिखाने की कोशिश करता था। तो उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे मुझे बोलना कम पड़ा, मैनेज करते वक्त सुनने का रोल मेरा ज्यादा हो गया। और इस तरह से मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा होना शुरू हुआ, कि अब मैंने अपने अंडर लोगों को रखकर काम करना शुरू किया। I had to lead managers, inspire them to reach the goal of organization. Here I had to undergo transition to be motivator and guide them. अब वहां से मुझे अपने आप को एक नए फेज में, एक नए रोल में ट्रांजिट करने का टाइम है, क्योंकि अब मैं चीज़ों को मैनेज करना सीख गया। अब मैं लोगों को मैनेज करके उनको काम सिखाने के रोल में आ गया। उसके बाद अब मिस्टर लाल का कहना था कि अगर मैं एक अच्छा डूअर नहीं होता तो मैं एक पॉपुलर मैनेजर नहीं बन पाता, क्योंकि मुझे पता है कि एक डूअर को किस तरह की परेशानियां आ सकती है, डूअर को लाइफ में या अपने काम में क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। और क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे क्या कुछ हो सकता है, तो उनको समझने में मुझे परेशानी नहीं होती थी। मेरे और मेरे डूअर के बीच में क्लैशेस नहीं होते थे, तो मेरा काम ज्यादा स्मूथली चलता था। उनका कहना है कि अगर मैं डूअर नहीं होता, अगर अच्छा डूअर नहीं होता तो मैं एक पॉपुलर मैनेजर नहीं बन पाता। और शायद यही चीज है जो अगर मुझ में नहीं होती तो शायद मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन पाता था। तो उनका कहना है कि एज अ लीडर मैं एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जो होता है, अब मैनेजर से अब रोल चेंज हो गया लीडर में। एक लीडर जो है वो एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, आपने देखा होगा जो ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, तकरीबन 60 से 70 से 80 लोग एक लाइन में बैठे होते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लेके। और सामने जो कंडक्टर होता है वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपने हाथ को घुमाता है, और उसके हाथ के मूवमेंट से पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम म्यूजिक रन करती है, जो लोगों को कंफर्ट देती है और वो सक्सेस होता है। तो मिस्टर लाल का कहना है कि अब एक अच्छे डूअर, एक पॉपुलर मैनेजर के बाद मैंने अपना रोल नए फॉर्म में चेंज किया, वो है एक लीडर का। और लीडर जो है सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करता है, जहां मुझे सिर्फ सारी जो एक्टिविटीज थी, मेरे जो बिजनेस की एक्टिविटीज थी, उसको एक गोल की तरफ ले जाने में लोगों को, जो मेरे मैनेजर्स या मेरे डूअर्स थे, उनको रास्ता दिखाना था बस। अब मुझे वो काम नहीं, पर मुझे रास्ता दिखाना था उनको। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद
इस तरह का रोल प्ले करने के बाद मैं बदल गया मेंटर के रोल में। पहले मैं डूअर रहा, डूअर से मैं मैनेजर बना, उसके बाद मैंने अपने अंदर मैनेजर्स बनाने शुरू किए। जब मैंने मैनेजर्स तैयार किए तो मेरा रोल बदल गया लीडर में। अब एज अ लीडर मैं सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह उनको अपना गोल बताता था, रास्ता दिखाता था और वो काम करवाता था। अब लीडर के बाद उनका रोल बदल गया मेंटर में। अब एज अ मेंटर सिर्फ जो लीडर्स हैं उनको काम देना और उनको ऑब्जर्व करना, उनको एक पिक्चर दिखाना कि मुझे सक्सेस का ये इस ऊंचाई तक पहुंचना है। तो वो लीडर अपने मैनेजर्स के थ्रू और मैनेजर्स अपने डूअर के थ्रू वो काम करवा के लेते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते थे। तो जब उन्होंने बताया कि मैंने अपने लाइफ में ये 4 फेज निकाले हैं, तब हमको रियलाइज हुआ, राइटर का कहना है कि तब हमें रियलाइज हुआ कि उन्होंने हर एक फेज को अपने हिसाब से हर एक फेज को जिया, हर एक फेज को एक्सपीरियंस किया है और वो एक डूअर से मैनेजर बने, मैनेजर से अपने रोल को ग्रेजुएट किया, ऊपर आए, लीडर बने और लीडर के बाद वो एक अच्छे मेंटर बने। उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे चेंजेस किए हैं और शायद यही रीजन है कि आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो हर एक लेवल के लोगों को समझते हैं, उनको हर एक काम आता है और सब कुछ वो आसानी से कर जाते हैं, उनको टेंशन, प्रेशर और परेशानी नहीं होती है। शायद यही रीजन है, इसलिए वो हर एक चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं, चाहे जोग्राफिकल, कल्चरल, फैमिली, पॉलिटिकल लाइफ, हर एक लाइफ को बहुत आसानी से वो बैलेंस कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो उनका क्या कहना था, हमारे मिस्टर लाल का कहना है कि ये जो फेज आता है ना, वो एक तरह का जैसे छोटे बच्चे होते हैं। जब एकदम छोटे बच्चे होते हैं तो उनका पहला स्टेप डूअर का जो फेज होता है वो एकदम शुरुआती स्टेप होती है। जैसे छोटे बच्चे डर डर के धीरे धीरे पैर उठाते हैं, कुछ टाइम वो सीखते हैं, चलना सीखते हैं कि स्टेप्स कैसे रखी जाए। जब वो सीख जाते हैं तो फिर वो दौड़ना शुरू करते हैं, वो मैनेजर का रोल हो गया। उसके बाद जो रोल आता है वो है लीडर का, जहाँ पे वो उनका कहना है कि वहाँ पे वो उनको एक टारगेट देता है कि हाँ ये तुम्हारी मंजिल है, तुमको वहाँ पे जाना है। तो टारगेट पे फिर वो रेस लगती है। और उसके बाद जो मेंटर का रोल है, मेंटर का काम है सिर्फ अपने जो चैलेंजेस है वो फिक्स करना, लीडर्स को गाइड करना कि ये तुम्हारी टारगेट है और उस गोल तक तुम्हें अपने मैनेजर्स को थ्रू डूअर पहुंचाना है। तो मिस्टर लाल ने ये 4 तरह के स्टेजेस अपनी लाइफ में पास किए और इस वजह से वो आज उतने कामयाब है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हर एक बिजनेसमैन को अपने आप को इन चारों फेज से निकालना होगा, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो डूअर सिंड्रोम से शादी कर लेते हैं, मतलब उनके दिमाग में सिर्फ वो उतने ही दूर में वो रह जाते हैं और वो बहुत छोटी सी कंपनी बनाकर रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं, मतलब सिंड्रोम इज बीमारी, वो उस बीमारी से अपने आप को बांध लेते हैं और उतने दूर में उनकी माइंडसेट उतने में ही खत्म हो जाती है, तो उनकी बिजनेस छोटी रह जाती है। कुछ थोड़ा सा आगे निकलते हैं और अपने आप को, अपने उस घाव को प्लास्टर करते हैं, मतलब मैनेजर जैसे रोल में जाते हैं और वहां फिक्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा प्रोग्रेस होता है। कुछ होते हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं, लीडर बनते हैं, लेकिन वो परफेक्शन उनमें नहीं आता है कि वो मैनेजर्स को सिखा सके कि हमारा एक्चुअल में गोल क्या है। तो ये जगह जगह ये परेशानियां आती हैं। तो मिस्टर लाल का यही कहना है कि ये हर एक को वो उस स्टेज से निकलना ही होगा, तो ही वो एक शांत, कामयाब और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो ये थी मिस्टर लाल की कहानी। धन्यवाद।